Agatlo Valentis. बड़ी आवभगत हुई, बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया, रेड कारपेट बिछाया गया उनके लिए। लेकिन मैं मुबारकबाद तो देता हूँ भारत को। लेकिन इन सब में सबसे खास तस्वीर ये थी कि जापानी प्रतिनिधियों ने हाथ जोड़कर भारतीय संस्कृति के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रणाम करते हुए उनका स्वागत किया। जब नरेंद्र मोदी जो हैं वो जापान पहुंच गए हैं और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि वो एक बुलेट ट्रेन जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग का एग्रीमेंट साइन करेंगे जापानीज गवर्नमेंट के साथ, जो मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर होगी। अमेरिका चाहता है कि उसको एक्सेस मिले इंडियन मार्केट्स के ऊपर, फुल एक्सेस मिले इंडियन मार्केट्स के अंदर, मगर इंडिया ये नहीं चाहता। इंडिया कहता है कि हमें अपनी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल सॉवरेंटी आजादाना तरीके से चलानी होगी। इंडिया को बड़ी अहमियत है इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। डोनाल्ड ट्रंप को वो अपनी पब्लिक के लिए दिखाना चाहते हैं कि हमने स्नब किया उसको। होगा अमेरिका का प्रेसिडेंट, करना चाहता तो कर ले जो करना है, मगर वी आर नॉट अ स्मॉल नेशन जिसके साथ आप ये कर सकते हैं। आपको पता है कि इंडिया का एक मेक इन इंडिया जो कॉन्सेप्ट है, आत्मनिर्भर भारत, उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंगेज कर लिया है कि अब आप इंडिया के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करें। बेसिकली नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो जापान और चाइना के विजिट पे गए हैं और इसमें भी सिग्नलिंग है। और जापान ने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इसी दिन पर कर भी। नमस्कार दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान पहुंच चुके हैं। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इसाबा के आमंत्रण पर पीएम मोदी यहां 15वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इस मौके पर उनका भव्य स्वागत किया गया। जापानी कलाकारों ने पारंपरिक तरीके से उनका वेलकम किया। ट्रेडिशनल इंडियन कपड़ों में आई कलाकारों ने भारतनाट्यम परफॉर्म किया। इस मौके पर एक अद्भुत और अनोखा क्षण सामने आया। पीएम मोदी को देखते ही एक भारतीय वंशी महिला काफी भावुक हो गयी। उन्होंने सेना के एक कमांडर की तरह पीएम मोदी को सैल्यूट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके सिर पर हाथ फेरकर उनके इस अभिवादन को अपने तरीके से स्वीकार किया। अपनी जापान यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जापान यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को नया आयाम देना है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हुए हैं। जब नरेंद्र मोदी जो हैं वो जापान पहुंच गए हैं और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि वो एक बुलेट ट्रेन जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग का एग्रीमेंट साइन करेंगे जापानीज गवर्नमेंट के साथ, जो मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर होगी। आपको पता है कि इंडिया का एक मेक इन इंडिया जो कॉन्सेप्ट है, आत्मनिर्भर भारत, उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंगेज कर लिया है कि अब आप इंडिया के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करें। बेसिकली नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो जापान और चाइना के विजिट पे गए हैं और इसमें भी सिग्नलिंग है। ये भी आप देखें, इंडिया सिग्नलिंग दे रहा है। उन्होंने कहा कि मैं अगर चाइना अकेला चला जाता हूँ या चाइना जाता हूँ तो इट विल हैव अ डिफरेंट कॉनोटेशन। तो हल क्या है? उन्होंने कैसे कहते हैं कि मैं चाइना नहीं जाता डायरेक्ट, मैं जापान चला जाता हूँ और जापान से होके इन चाइना आ जाता हूँ। दो चीज़ें उन्होंने की हैं। एक तो ये किया कि ये इम्प्रेशन छोड़ा कि जनाब हम जो अपना वेस्ट है, वेस्टर्न वर्ल्ड को नहीं छोड़ रहे, हम हमारे वेस्ट के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। जापान रिप्रेजेंट्स वेस्टर्न वर्ल्ड, जापान इज़ अ पार्ट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। वो कहते हैं वो तो ठीक है, वो तो हम चल रहे हैं, उनके साथ तो चल रहे हैं, हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरा ये मैसेज किया है चाइना को कि भाई मेरे पास एक बड़े प्लेयर है जो तुम्हारा मेन कॉम्पिटिटर है, चाइना, जापान तीसरी बड़ी इकॉनमी है, चौथी बड़ी इकॉनमी है, और आज भी हमारे उनके साथ बहुत बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो मेरे लिए ज़्यादा वो अहमियत है, ना कि चाइना अहमियत रखता है। तो ये सिग्नलिंग ज़रूर दी जाती है, ये सिग्नलिंग होती है, याद रखिएगा, ये सिग्नलिंग ऐसे नहीं छोड़ी जाती। तो एक तो इस चीज़ को थोड़ा सा जहन में आप रखें। दूसरा इसमें जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये है कि what is important right now, वो ये है कि किस तरह और कैसे और क्या किया जाए कि इंडिया जो है वो अपने ताल्लुकात को बैलेंस कर सके और सिग्नल दे इस चीज़ को कि भाई हम जापान को ज़्यादा अहमियत देते हैं एज कम्पेयर टू चाइना। लेकिन चाइना यात्रा पर इसके बाद जाना तो है, चाइना से वो ख़त्म तो नहीं हो सकता। चाइना वैसी
जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, और अभी वो क्या कह रहे हैं, अभी अमेरिका में उन्होंने कहना शुरू कर दिया जनाब कि नरेंद्र मोदी इज कोजिंग अप विद द अथॉरिटेरियंस। नरेंद्र मोदी इज कोजिंग अप विद द अथॉरिटेरियंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये चाइना और रशिया और इन जगहों ज़्यादा जाएंगे अब। और अब अगर आप जापान से इंडिया के ताल्लुकात अगर आप देखें तो उसकी एक लंबी हिस्ट्री है। अच्छा, ये विजिट नरेंद्र मोदी का वैसे भी इम्पोर्टेंट है कि नरेंद्र मोदी इज गिविंग अ मैसेज टू द वेस्ट, टू द चाइनीज एंड टू द जापानीज and to everyone who is a partner of the United States, because इंडिया अमेरिका ताल्लुकात जो है उनमें टेंशन चल रही हैं। अमेरिका के जो स्टेट्समैन हैं डोनाल्ड ट्रम्प साइड, वो सारे जो है ना इंडिया के पीछे पड़ गए। चाइना को तो कह कुछ नहीं सकते क्योंकि उल्टा ही हो जाएगा काम। करते हैं मगर उल्टा हो जाता है। रूस को उन्होंने करके देख लिया, वो नहीं बाज आता, वो कहता है ठीक है। और ये इंडिया वॉज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। इंडिया ने भी अब कह दिया कि नो, यहाँ तक कि वो तो अब मेरे ख्याल अपनी इम्पोर्ट्स ऑफ ऑयल, क्रूड ऑयल बढ़ा भी देंगे फ्रॉम रशिया। तो आई थिंक ये जो है ना, ये टेम्पररी फेज है। मैं अभी भी इसको समझता हूँ ये टेम्पररी फेज है। मेरा पहले मौकफ ये था कि ये जो एक्स्ट्रा 25% उसने लगाया है, ये शायद मुलतवी कर दे, इतनी जल्दबाजी ना करे। मगर मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रम्प थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया है। उसकी बात रूस मान नहीं रहा है, उसकी बात यूरोपियंस नहीं मान रहे, उसकी बात ज़ेलेंस्की यूक्रेन में नहीं मान रहा, जिसकी वजह से वो सीज फायर नहीं हो रही, और उसके अलावा भी कोई प्लान नहीं बन रहा कि आगे पर क्या करना है क्या नहीं करना। तो इसलिए आई थिंक डोनाल्ड ट्रम्प बहुत फ्रस्ट्रेशन का शिकार है इस वक्त, जिसकी वजह से वो जल्दी फैसले कर रहा है। अब ये इंडिया के खिलाफ जो फैसला है ये चलेगा नहीं। ये अभी तक मेरा मौकफ यही है कि सूनर और लेटर इसको रिवर्स करेगा वो ही कांट अफोर्ड टू पुश इंडिया इनटू द ब्रिक्स कैंप। वो ऑलरेडी बड़े स्ट्रांग है, तो ये तो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसलिए आई थिंक डोनाल्ड ट्रम्प की जो फॉरेन पॉलिसी है ना, ही डजंट हैव मच एक्सपीरियंस इन इट, और वो समझता है ये भी जैसे वो बिजनेस करता था इसी तरीके के साथ फॉरेन पॉलिसी को भी चला सकते हैं। दैट्स नॉट द केस। तो इसलिए मोर एंड मोर पीपल आर गेटिंग टुगेदर टू रेजिस्ट डोनाल्ड ट्रम्प। और 4 बार कॉल का जवाब ना देना, ये 4 बार एक सुपर पावर का फ़ोन आ रहा है आपको और आप उससे बात नहीं करते, इससे प्रेसिडेंट ट्रम्प मज़ीद गुस्से या इश्तियाल में आकर भारत के खिलाफ इक़दामात या ज़ाती तौर पे नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई अहकामात जारी कर सकते हैं? नहीं, ज़ाती तौर पे तो नहीं कर सकता, कुछ ना ही करेगा, मगर जाहिर है नाराज़ तो होगा ना कि मेरी बात नहीं सुन रहे, मेरी कॉल नहीं ले रहे। ये तो है, इसमें तो है कोई शक नहीं। और नरेंद्र मोदी ने ये अपनी आवाम के लिए किया है, उनको दिखाने के लिए कि मैं तकड़ा हूँ, आई एम सेल्फ रिस्पेक्टिंग, आई एम वी आर इंडिपेंडेंट, वो जो पुराना मौक़िफ़ है उनका।